सीधे आपको ले चलते हैं रेवाड़ी, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और वहां पर आज तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं रेवाड़ी से। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री रेवाड़ी में मौजूद हैं और यहां पर 76वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते हुए नजर आएंगे। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें रेवाड़ी से आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे हैं और अब तिरंगा फहराते हुए आप उन्हें देख पाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और रेवाड़ी से लाइव तस्वीरें जहां पर एक कार्यक्रम रखा गया है और अब कुछ ही देर में तिरंगा फहराएंगे। ये तस्वीरें आपको हम रेवाड़ी से दिखा रहे हैं। अब सीएम नायब सिंह सैनी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया है। ये रेवाड़ी से लाइव तस्वीरें जहां पर आज 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष और खास कार्यक्रम रखा गया है। अब सलामी देते हुए और परेड इंचार्ज महोदय। तो देखिए रेवाड़ी से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और 76वें गणतंत्र दिवस पर उन्होंने तिरंगा फहराया है रेवाड़ी में। और ये कार्यक्रम रेवाड़ी में रखा गया है जहां से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिरंगा फहराने के बाद सलामी देते हुए और सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। तो ये लाइव तस्वीरें रेवाड़ी से आप देख रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर रेवाड़ी में ये खास कार्यक्रम रखा गया है जहां पर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देख पा रहे हैं और रेवाड़ी से ये लाइव तस्वीरें। आज रेवाड़ी में तिरंगा फहराया सीएम नायब सिंह सैनी ने और यहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है और अब इस गाड़ी में सवार होकर सीएम नायब सिंह सैनी निकले हैं। रेवाड़ी से ये लाइव तस्वीरें। तो देखिए यहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। रेवाड़ी से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 76वें गणतंत्र दिवस की जो धूम है पूरे देश में देखी जा रही है और रेवाड़ी से ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और तिरंगा फहराते हुए नजर आए और अब इस गाड़ी में सवार होकर सभी से हाथ जोड़कर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको दिखाया काफी संख्या में लोग रेवाड़ी के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी आज पहुंचे और यहां पर तिरंगा फहराते हुए नजर आए। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको रेवाड़ी से दिखा रहे हैं। तो देखिए काफी संख्या में भी लोग आज गणतंत्र दिवस के उत्सव पर रेवाड़ी में पहुंचे हैं और सीएम नायब सिंह सैनी अब आप इन तस्वीरों में उन्हें देख पा रहे हैं। तो उनका काफिला आप देख सकते हैं रेवाड़ी में पहुंचे और आज तिरंगा फहराया। और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री रेवाड़ी में तिरंगा फहराने के लिए पहुंचे और अपने आप में एक गरिमा और गौरव का ये पल है जिसको सभी अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं। जब जब 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त, जब ये तारीख आती है तो हर किसी के मन में और हर किसी को गर्व महसूस होता है कि आप उसके साक्षी बने और आप उस दिन अपनी आंखों से इन तस्वीरों को देख पाते हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों से अलग अलग जगहों से सामने आती हैं और बेहद ही खूबसूरत ये पल
जिनको कभी कोई नहीं भुला सकता। आने वाले हर साल में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है तो इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो रेवाड़ी से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी इस गाड़ी में सवार होकर जाते हुए और सभी को देखते हुए, उनसे मिलते हुए, हाथ जोड़कर। और सभी आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि यहां पर कितने लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि यहां पर बच्चों की तरफ से भी अब सांस्कृतिक जो एक परंपरा है वो निभाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से झांकियां हमेशा से ही देखी जाती है, ना सिर्फ कर्तव्य पथ पर, देश के हर एक राज्य के हर एक जिले में जिस तरीके से कार्यक्रम रखे जाते हैं, अपने अपने राज्य को दर्शाते हुए, उनकी जो खासियत है उनको दिखाते हुए लोग नजर आते हैं। ऐसे ही आज यहां पर रेवाड़ी में भी इसी तरीके से कार्यक्रम रखा गया है। अब सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचे हैं। सबसे पहले उनकी तरफ से तिरंगा फहराया गया। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और यहां पर झांकियां, बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन सभी की झलक यहां पर आज देखने को मिलेगी। तो देश भर में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा रही है और जगह जगह से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप रेवाड़ी से देख पा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और उन्होंने तिरंगा फहराया और अब यहां पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बच्चे अनेकों प्रस्तुतियां देते हुए आज नजर आएंगे। जिस तरीके से मार्च पास्ट किया जाता है, परेड की जाती है, इसके अलावा और भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। और फिलहाल रेवाड़ी से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं, स्कूलों के बच्चे पहुंचे हैं। रिहर्सल उनकी काफी लंबे समय से की गई। अब कर्तव्य पथ से भी लाइव तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं और यहां पर तस्वीरों में आप देखिए तो कर्तव्य पथ से भी ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए पीएम का काफिला यहां पर पहुंचा है, क्योंकि 10:30 बजे का समय रखा गया है परेड शुरू होने का। उससे पहले तिरंगा फहराती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। इससे पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए और काफी संख्या में। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंच गए हैं और सबसे पहले शहीदों को नमन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको हमेशा ही याद रखा जाता है। तो वॉर मेमोरियल से तस्वीरें आपको हम लाइव दिखा रहे हैं और सबसे पहले शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचते हैं। माफ कीजिएगा, ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप उनको देख पा रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं और वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं। वहां से लाइव तस्वीरें और शहीदों को नमन करते हुए नजर आएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं और ये दूसरी तस्वीर आप वॉर मेमोरियल से देख रहे हैं, जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। इसके अलावा रेवाड़ी से भी लाइव तस्वीरें, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी पहुंचे हैं और यहां पर भी कार्यक्रम की शुरुआत अब होगी। ऐसे में अब दूसरी तस्वीर में आप देखिए वॉर मेमोरियल की तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ में मौजूद हैं। शहीदों को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। जैसे कि हर साल एक परंपरा जो है, एक रिचुअल्स जो है किए जाते हैं, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जब कर्तव्य पथ पर परेड होती है, उससे पहले की कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जिनको हमेशा ही हर साल आप देखते होंगे। ऐसे में पीएम पहुंचे हैं वॉर मेमोरियल, जहां पर आज शहीदों को नमन करते हुए नजर आएंगे। तो ये लाइव तस्वीरें आप देखिए वॉर मेमोरियल से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और रिचुअल्स अपने पूरे करते हुए आज वॉर मेमोरियल से नजर आएंगे। जिसके बाद कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरंगा फहराएंगी और उसके बाद परेड की शुरुआत होगी। तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और शहीदों को आज नमन करते हुए यहां से नजर आएंगे। तो इस बार 76वें गणतंत्र दिवस की धूम जो है पूरे देश में है और अपने आप में एक आज बहुत गौरव का दिन है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल से लाइव आप उन्हें देख रहे हैं, शहीदों को नमन करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो वॉर मेमोरियल से लाइव तस्वीरें, इसके अलावा रेवाड़ी से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। फिलहाल ये वॉर मेमोरियल से लाइव तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं शहीदों को नमन करने के लिए। तो देखिए, परिवार के मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 75 साल पहले आज के ही दिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य बना था। इसी दिन हमने संसार का सबसे बड़ा और विशेष संविधान अपनाया था। आज ही के दिन हमें भारतीय जनता को गणतंत्र के रूप में स्वशासन की सर्वोच्च शक्ति मिली थी। साथियों, आज का यह गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा यह प्यारा भारत राष्ट्र अपने अंदर अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, वेशभूषाओं, खान पान और संस्कृति को समेटते हुए यह केवल विविधता में एकता का उदाहरण है। पूरे विश्व के लिए भी गणतंत्र की एक मिसाल है। हमारी इसी सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ के रूप में पूरी दुनिया को देखने को मिल रहा है। इस समय मुझे एक कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। गोद खेलती नटखट नदियां पावन यमुना गंगा हैं, चंदन की माटी से महके मातृभूमि की को वंदन है। कोटि कोटि भारत वालों का सुंदर सा यह नंदन है। हमारा गणतंत्र भी राष्ट्र की इसी एकता का संदेश देता है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान अभियान चलाया जा रहा है। इसमें संविधान निर्माताओं के योगदान का सम्मान किया जा रहा है। सबको संविधान के मूल्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस का पावन पर्व आत्म विश्लेषण करने का भी दिन है। आज आजादी के बाद से पिछले 70 वर्षों में देश विश्व की बड़ी शक्तियों में शुमार हो गया है। आज हमारा देश अपनी उन्नति प्रौद्योगिकी के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि सूर्ययान, चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन सफलतापूर्वक पूरे कर रहा है। हाल ही में हमने अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को जोड़ने में सफलता हासिल की है। यह क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश है। इससे हर भारतवासी गौरवान्वित हुआ है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। हमारा यान आदित्य L1 सूर्य की कक्षा में स्थापित होकर सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इससे पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 व धारा 35A को हटाकर उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का राष्ट्रीय सपना साकार किया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की स्थापना करवाकर करोड़ों देशवासियों की आस्था को मजबूत किया है। इनके अलावा सर्जिकल व एयर स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन, नागरिकता संशोधन कानून, 3 तलाक की कुप्रथा से मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आदि अनेक युग परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं। मुझे खुशी है कि पहले गणतंत्र दिवस से लगभग 2.5 साल पहले हमने आजादी की खुली हवा में सांस ली थी। यह आजादी हमें अनेक वीरों की शहादत व स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से मिली थी। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको नमन करते हुए कहा था कि कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिन्होंने चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम
आज उनकी जय बोल। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि स्वतंत्रता आंदोलन में हरियाणा वासियों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। सन 1857 की क्रांति तो अंबाला छावनी से शुरू हुई थी। नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए अंबाला छावनी में 538 करोड़ रुपए की लागत से स्वतंत्रता संग्राम स्मारक का निर्माण भी अंतिम चरण में है। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों, उनके आश्रितों को संबल बने। इसीलिए हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि वो भी दुगनी करके 1 करोड़ रुपए कर दी है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने वीर गति को प्राप्त होने वाले हरियाणा के शहीद परिवारों के 416 आश्रितों को सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं। हमने अग्निवीरों को हरियाणा सरकार की सीधी भर्तियों में 10% का आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। हम आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों की यातनाएं सहन करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को भी पेंशन दे रहे हैं। हाल ही में यह पेंशन बढ़ाकर 20,000 रुपए की है। भाइयों बहनों, गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा पहला अवसर है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे यह पहला अवसर वीर भूमि अहीरवाल के रेवाड़ी में मिला है। इसी क्षेत्र में नारनौल के पास नसीबपुर की वह ऐतिहासिक धरा है जहां सन 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र के वीरों ने भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला पोस्ट पर आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी थी। उस लड़ाई में शहीद हुए 114 जवानों में से ज्यादातर यहीं के थे। मैं उन्हें भी आज नमन करता हूं। आज भी रेवाड़ी क्षेत्र के युवा सेना में भर्ती होकर राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना अपना फर्ज समझते हैं और माताओं की साध्वी अपने बेटे को फौजी वर्दी में सजा हुआ देखकर पूरी होती है। आज जब हम यह उत्सव मना रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि गणतंत्र की धारणा हमारे लिए नई नहीं है। इसके उल्लेख वेदों में भी है। अर्थवेद में कहा गया है, गणेशु राज्यान धर्मेणु सुख यु यजते, अर्थात गण राज्य में शासक को धर्म के मार्ग पर चलकर सुख में शासन करना चाहिए। हम इसी भावना से, सुशासन से प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। इसी सेवा भावना से हमने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद को खत्म कर पिछले 10 सालों में एक पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को बनाया है। हमने भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का एक नया मॉडल तैयार किया है। हमने सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा गया है। हमारी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। अपने तीसरे कार्यकाल में हम विकास और जन कल्याण के इस दौर को आगे बढ़ाते हुए समय की जरूरत के अनुसार नए निर्णय ले रहे हैं। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक को सूत्र मानकर पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास कार्य किए हैं और आज हरियाणा विकास के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा है। साथियों, डबल इंजन सरकार के माध्यम से अब हरियाणा के विकास को हम 3 गुना गति से, रफ्तार से लेकर के जाएंगे। हमने जनसेवा का दायित्व संभालने के बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू करने का निर्णय किया। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत तो मिली है। प्रदेश के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना में 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों के लिए भी 5 लाख रुपए सालाना की मुफ्त इलाज की सुविधा वो शुरू की है। हर जिले में
एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज सिरसा का भूमि पूजन वो किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में 500 बेड के अस्पताल की आधारशिला रखी है। हमने प्रदेश के 83 उप स्वास्थ्य केंद्रों और 22 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण की मंजूरी भी दी है। साथियों, हमने सबसे गरीब के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। हमने सबसे पहले गरीब का ध्यान किया है और आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। अंत्योदय हमारा संकल्प भी है और लोगों की सेवा करने का सूत्र भी है। पिछड़ा वर्ग की लंबे समय से मांग थी कि उनकी क्रीमीलेयर आय सीमा बढ़ाई जाए। हमने इस आय सीमा को 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख रुपए कर दिया है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं में, शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण भी दिया गया है। हमने राज्य में अनुसूचित जातियों के आरक्षण को वर्गीकरण में मुख्य धारा में आने से वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम हमारी सरकार ने किया है। किसी को भी आने जाने में धन की समस्या आड़े न आए, इसके लिए हमने हैप्पी योजना शुरू की है। गरीब परिवार अब रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त में यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए तक का सुगन दिया जाता है। गरीबों के सर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 47,573 मकान बनाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 14,000 मकान बनाए जा रहे हैं। मित्रों, साथ ही हमने गरीबी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15,256 गरीब परिवारों को 30-30 गज के प्लाट दिए हैं। हमने गांवों में 100-100 गज और महाग्राम में 50-50 गज के प्लाट देने शुरू कर दिए हैं। अब तक 61 ग्राम पंचायतों और 1 महाग्राम में 4,533 प्लाट दिए जा चुके हैं। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य हमने रखा है। इस योजना में अब तक 12,285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में कि किसान हित में हमारी नीतियों के केंद्र में आज पूरे देश में केवल हरियाणा प्रदेश ही है जो किसान की सभी 24 फसलें की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रहा है। अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए भी डाले जा चुके हैं। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि पिछले साल खरीफ सीजन में बारिश देर से हुई, इस कारण मेरे किसान भाइयों को फसल की बुआई के लिए सिंचाई व दूसरे इंतजामों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। हमने अपने अन्नदाता की इस पीड़ा को समझा और 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से बोनस के रूप में किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमने किया है। हमने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियान को भी जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही 133 करोड़ रुपया पिछली जो बकाया राशि थी उसको भी माफ कर दिया है। हमने खेतों से गुजरने वाली बिजली की हाई टेंशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति बनाई है। इसमें टावर एरिया की जमीन के लिए मार्केट रेट के 200% व लाइन के नीचे भूमि के लिए मार्केट रेट के 30% मुआवजे का प्रावधान भी हमने इस अपनी नीति के अंदर किया है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उचानी जिला करनाल में 65 एकड़ क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के कैंपस का शिलान्यास भी किया गया है। हमने किसानों को मजबूत करने के लिए 3 और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला, पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है। पहले भू मालिकों और काश्तकारों के बीच में जमीन के कब्जे, मुआवजे आदि को लेकर के विवाद होते रहते थे। अब हमने कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके इन विवादों को
जड़ से खत्म कर दिया है। और हमने दूसरा, जो श्यामलात भूमि के ऊपर 20 वर्षों से अधिक लोग काबिज थे, उनको मालिकाना हक देने का निर्णय भी ये हमने किया है। तीसरा, गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज के मकानों पर काबिज लोगों को भी मालिकाना हक देने का काम हमने किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारे युवाओं ने अपनी उपलब्धियों से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। हम इस युवा शक्ति का सही उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दिशा में शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार, खेल आदि क्षेत्रों में कारगर नीतियां लागू की गई हैं। पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि युवाओं को खुला आसमान दे। हमने 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षा देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। हाथों के हुनर से कमाल करने वाले नौजवानों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है। प्रदेश के युवाओं को स्किल से जोड़ने के लिए राज्य में देश का पहला श्री विश्वकर्मा विश्वविद्यालय भी खोला गया है। हमने युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के 1,71,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। हमने अपने तीसरे कार्यकाल में 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देने का वो लक्ष्य रखा हुआ है और हम इससे हर साल पूरा करेंगे। पहले की सरकारों में कैसे ठेकेदारों के हाथों हमारे युवाओं का शोषण होता था, हमने उनको शोषण से बचाने के लिए कानून बनाकर युवाओं के भविष्य की भी सुरक्षित किया है। अब रिटायरमेंट की उम्र तक उन्हें कोई हटा नहीं पाएगा। युवाओं को डंकी रूट से विदेश भेजने वाले लोगों की जालसाजी से बचाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है। अब युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारे युवाओं ने खेलों में प्रदेश और देश का नाम दुनिया भर में चमकाया है। हमारे ऐसे 11 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। इनमें से एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, 10 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, 1 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं इन सब खिलाड़ियों, इनके माता पिता व प्रशिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमने खेल नीति में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन व प्रशिक्षण का प्रावधान किया है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप सर्वाधिक नगद राशि देता है। हम खेलों के लिए अति आवश्यक आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहे हैं ताकि खिलाड़ियों को वैश्विक मानकों के अनुसार खेल प्रशिक्षण की सुविधा मिले। सरकार की योजना हर गांव में जिम खोलने की है। इसके तहत 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गए हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से महिला उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राज्य की सभी महिला सरपंचों को संबंधित ग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का निर्णय भी हमने लिया है। हमने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के 13 लाख से अधिक परिवारों को आज मिल रहा है। प्रदेश के 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक हमने 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमने ड्रोन दीदी योजना के प्रथम चरण में 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट का मुफ्त प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। इस योजना में 8 लाख रुपए तक की कीमत का ड्रोन मुफ्त दिया जा रहा है। अब तक 100 महिलाओं को हमने मुफ्त ड्रोन दिए जा चुके हैं। हमने प्रदेश में 79 कॉलेज खोले हैं। इनमें से 30 लड़कियों के लिए है। लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने उनके लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवाएं शुरू की है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना
ना करना पड़े। आदरणीय प्रदेशवासियों, महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान ये किया गया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। भाइयों बहनों, उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। किसी भी प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए पहली जरूरत है अमन चैन का माहौल, दूसरी जरूरत है उच्च कोटि का इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा सरकार द्वारा उद्योगों के लिए हर संभव सहायता। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत 10.25 वर्षों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है। भाइयों बहनों, व्यापारी भाइयों का भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हमने उनके हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उनके लिए चलाई जा रही योजनाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। व्यापारियों व करदाताओं की सुविधाओं के लिए हमने यहीं रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपए की लागत से कर भवन का निर्माण किया गया है। प्रदेश में सभी 27 जीएसटी कार्यालयों में जीएसटी सुविधा केंद्र शुरू किए गए हैं। राज्य में खरीफ वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी के लिए सभी राइस मिलर्स को 31 अगस्त 2024 तक 62 करोड़ 58 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में बोनस के रूप में दिया जा चुका है। प्राकृतिक आपदा में व्यापारियों के जान व माल के नुकसान की भरपाई के लिए संशोधित मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री लघु व्यापार मानधन योजना के तहत खुदरा विक्रेता और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की गई है। भाइयों बहनों, हम मानते हैं कि प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। इसमें तेजी लाने के लिए हमने ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार दिए हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा काम करवाने की लिमिट बढ़ाकर 21 लाख रुपए वो की गई है। हम प्रदेश के 5,868 गांव में हमारा गांव जगमग गांव योजना में 24 घंटे बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज समाप्त कर दिया गया है। हमने संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को लाल डोरा मुक्त कर दिया गया है। आज हर ब्लॉक के 10 सबसे अधिक आबादी वाले गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। अब तक 283 गांव में स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम पूरा हो चुका है। वह 179 गांव में प्रगति पर है। भाइयों बहनों, हमने शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमने मेयर के चुनाव को प्रत्यक्ष करवाना शुरू किया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और पंचकुला